हेलो स्टूडेंट, 20 जुलाई 2023 सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है हम उन सवालों को सॉल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमें वो क्वेश्चन भेजे हैं बस हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओके, जो क्वेश्चन भेजे हैं तो ये मैथ्स का एक कुछ हिस्सा है, लेकिन इस टाइप के सवाल हम पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं। लगभग इससे मिलते जुलते ही सवाल हर पेपर में आ रहे हैं। जैसा कि हमारा स्क्रीन पर देखिए, आप सवाल देखिए। पहले एक सवाल पूछा है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है। उसके बाद उसने बोला है देन बी उसी काम को 30 दिन में करता है, 30 दिन। देखिए जरा इसके सवाल पूछने का तरीका, जो सेम टू सेम पीछे भी पूछा गया है। इसने बोला ए ने काम खत्म होने से पहले, काम खत्म होने से 16 सही 2/3 दिन पहले छोड़ दिया। ये इसने छोड़ दिया है इससे पहले। देखो सवाल में इसने कैसा किया है, ऐसा ही सवाल 19 जुलाई के पेपर में पूछा था कि ए इतने दिन काम करके छोड़ देता है और लास्ट का काम बी करता है। तो सेम वही कंडीशन उसने फिर से दे दी है। देखो जितने दिन पहले उसने छोड़ा है, अब जरा ये बात समझिए, ये ए है और ये बी, ये दोनों एक साथ चलते हैं और यहाँ पर ए रुक जाता है बस इतने दिन के लिए, बस 16 सही 2/3 दिन बी वर्क करेगा। बस आप देखिए जरा, 16 सही 2/3 आखिर होता कितना है। देखो 16 3 48 और 2 50/3 दिन, इतने दिन पहले ए छोड़ देता है। तो बस इसका काम निकालते हैं हम यहाँ से। एक दिन का काम 1/30 निकला और 50/3 दिन का 50/3 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दी और 0 से 0 मतलब 5/9 काम भाग। एक काम का 5/9 भाग हो जाएगा इतने दिन में। बस आप शेष निकालिए। अब शेष निकला 4/9, 1 माइनस करके निकालना, 1 - 5/9 और इस काम को इन दोनों से करा दीजिए तो आपको पता लग जाएगा ए ने कितने दिन काम किया था। देखो अगर इन दोनों का कराते हैं हम, ए प्लस बी को एक साथ अगर हम कराते हैं तो 18 × 30 बटे, देन इन दोनों को ऐड कर दें तो 48। ओके, x गुणा वाई बटे x प्लस वाई। बस आपको मल्टीप्लाई करनी है 4/9 की यहाँ पर और 4/9 की यहाँ पर। अब जरा देखिए, 9 से कटा ये 2 बार और 4 दूनी 8 और 8 × 6 = 48 और 6 × 5 = 30, मतलब सिर्फ 5 दिन काम कर रहे हैं ए और बी। अगर वो बात करता है ए ने कितने दिन काम करा, तो जितने दिन वो बी के साथ है बस उतने ही दिन किया है, सिर्फ 5 दिन। देखो नॉर्मल बात होती है ये सवाल की, कभी कभी बी से पहले कराएगा और बाद में छोड़ेगा, कभी कभी बाद में कराएगा, शुरू में मना कराएगा किसी दूसरे से। पैटर्न दोनों का एक ही है, इससे ज़्यादा अलग नहीं होता। ओके, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ज़रा नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, बस ज़रा आप उसे और देखिए। नेक्स्ट सवाल उसने जो पूछा है जरा उसे देखिए। ये त्रिकोणमिति का सवाल है। देखो सेक स्क्वायर 90 - x और माइनस का कॉट स्क्वायर x बटे, उसके बाद नीचे 2 × साइज स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। देखो नीचे कॉस और साइन दोनों अलग अलग हैं। ओके सॉरी, नीचे साइन ही हैं दोनों, साइन स्क्वायर 35 और साइन स्क्वायर 55। अगर हम एक को चेंज करेंगे तो दोनों का टोटल 90 आएगा और 90 की वैल्यू मतलब कॉस स्क्वायर 35 और कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35, इसकी वैल्यू तो 1 होगी। 2 की मल्टीप्लाई करी तो नीचे तो वैल्यू 2 आ गई। यहाँ तो मैटर ही खत्म होता है। जरा अब ऊपर बात आते हैं। देखो सेक ये जो स्क्वायर है इसे आप यहाँ ना मान के ऊपर माने, ये यहाँ पर है क्योंकि कभी भी एंगल पर नहीं माना जाएगा। तो सेक 90 - थीटा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक और उस वर्ग की वजह से ये वर्ग आ गया और ये कॉट स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है और अपॉन 2 देन आंसर। त्रिकोणमिति का सवाल देखो, सीजीएल में त्रिकोणमिति के सवाल आते हैं, इतने हार्ड नहीं आते। 10th लेवल की त्रिकोणमिति आप पढ़कर भी काम चला सकते हैं। ओके, कि आप इसके लिए कोई स्पेशल क्लास लें। अगर किसी को नहीं भी आता है तो आप हाई स्कूल का मैथ किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है आप किसी कोचिंग में ही जाके पढ़ें त्रिकोणमिति और हम त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं बहुत बड़ी बड़ी बात करके, आप ऐसा कन्फ्यूजन ना पालें अपने लिए। ओके, नॉर्मल लेवल आता है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आता। कभी कभी कोई क्वेश्चन आ गया लेकिन डरा कर रखते हैं वो इस तरीके से। देखो एक सवाल पूछा है इसने पाइप टंकी से, एक पाइप एक
टंकी को इतने घंटे में भर देता है। देखो ए मान लेते हैं, ए भरता है 120 घंटे में, और एक दूसरा पाइप बी मान लेते हैं, वो इसे खाली करता है 54 घंटे में। ओके, ये पाइप खाली करने वाला और ये भरने वाला। देखो अगर इससे आगे की इंफॉर्मेशन आपको नहीं भी पता है तो भी टंकी अगर दोनों को खोलें, इनमें जो टाइम कम लेता है टंकी उसके अकॉर्डिंग फ्लो होती है। मतलब अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए ए प्लस बी, देखो मैं इसे माइनस कर देता हूँ क्योंकि ये खाली करने वाला है, तो टंकी खाली हो जाएगी। और खाली होने के लिए 120 गुणा 54 और 120 माइनस 54, बड़े में से छोटा घटाना है। बस ये बात याद रखना, इन दोनों में जिसकी वैल्यू कम टंकी उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। अगर भरने वाले का टाइम कम है तो भरेगी, और खाली वाले का कम है तो खाली होगी। ओके, अगर हम 120 में से 54 माइनस कर दें तो 6 और 6 66, 120 मल्टीप्लाई 54, और ये 11 बार कट गया, 6 दूनी 12 और 11 0 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, 1080/11 देन आंसर। अगर आप इसको भी काट देते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, वो सही बटे में आएगा। देन हो गया हमारा सवाल ये पाइप टंकी का। देखो जरा अब एक बात समझिए जरा, टाइम एंड वर्क के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के, और एक सवाल टंकी का। ओके, एक सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का। मतलब इन 3 हिस्सों में से ही 4 से 5 सवाल आते हैं CGL के हर पेपर में। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ये वाला। देखो जरा एक सवाल उसने फिर से पूछा है, वो सरलीकरण से। देखो सरलीकरण वाला भी जरूर पूछता है। उसने बोला है यदि a³ प्लस b³ प्लस c³ और माइनस का 3abc बराबर 405। उसके बाद a प्लस बी का वैल्यू बताया उसने, a प्लस बी प्लस c बराबर 15। तो मान बताना है आपको a माइनस बी का वर्ग जमा b माइनस सी का वर्ग जमा c माइनस a का वर्ग बराबर कितना। देखो ये सवाल भी बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहली कंडीशन इस वाले रूल को याद रखना होगा। देखो ये एक रूल होता है, लेकिन अगर उसने इसको भी शामिल कर दिया है तो ये एक रूल एक्स्ट्रा बन जाता है। ओके, तो आपको एक रूल डायरेक्ट ही याद रखना होगा। मतलब इतना बराबर जो होता है वो रियल में होता किसके है, ये बराबर होता है 1/2 a प्लस बी देन a माइनस बी का वर्ग, b माइनस सी का वर्ग और c माइनस a का वर्ग। देखो एक बात और, CGL एग्ज़ाम वाला भी चाहता है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट आए वो कुछ हिस्सा याद करा हुआ होना चाहिए। जैसे कि ये डायरेक्ट रूल आपको रखना होगा। मतलब इसका मतलब इतना होता है और ये 405 इसकी वैल्यू हो गई। मतलब आप बस वैल्यू पुट करिए, देन 1/2 देन इसकी वैल्यू 15 और ये 105 और बस ये बचता है यहाँ पर। मतलब देखिए जरा नॉर्मली सवाल हो गया, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें देन 405 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में 15 हो गया हमारा सवाल। हमारा जो साइड में बचता है वो a माइनस बी का वर्ग, b माइनस सी का वर्ग और c माइनस a का वर्ग। अगर हम इसको काटते हैं तो 5 × 15 5 × 8 40 और 5 × 1 5, 3 दूनी 6 और 3 × 7 21 और 27 दूनी 54 है था आंसर। देखो अगर आप इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे तो शायद प्रॉब्लम आ जाए, तो मैं समझता हूँ इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने ही होंगे। ओके, ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने हमें सेंड किए हैं। अगर आप भी हमें किसी टाइप का सवाल सेंड करने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना टेलीग्राम का लिंक सेंड कर देंगे, आप हमें उस पर सेंड कर सकते हैं। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।